कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होगे, बढ़िया होगे। 25 अगस्त को यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसके हिंदी चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल रियल क्वेश्चन और एकदम सही आंसर की को मिलाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, यामा के रचयिता कौन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यामा के रचयिता महादेव वर्मा हो जाएगा, छायावादी युग से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर पूछा गया है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहान पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो कौन सा सम्मान था, साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था, यानी सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस मिला लीजिए आप। छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ किस प्रकार के स्वर हैं, तो ये किस प्रकार के स्वर हैं, ये समृद्ध स्वर में चले जाते हैं। ठीक है, अगर बेबर्थ स्वर में पूछता तो बड़ा आ जाता, अगर अर्ध बेबर्थ में पूछ रहा है तो ओ और ए आ जाता, और अगर अर्ध समृद्ध में होता तो ओ और ए हो जाता। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समृद्ध स्वर में ये आते हैं, जो कि इसमें हार्श स्वर और दीर्घ स्वर दोनों हैं, पढ़ाया है हमने। निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है, गौ का अर्थ नहीं है। तो गौ का क्या अर्थ नहीं है, यहाँ पर इंद्रिय है, गज है। ठीक है, तो गज नहीं है, क्या नहीं है, गज नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर निम्न में से प्राणार्थक क्रिया है, पढ़ना, बदलना, चलना, तो जगाना, ये प्राणार्थक क्रिया है। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन सा कारक है। अनुज की किताब मेज पर है, का, की, के, रा, री, रे, हमने बताया था संबंध कारक की बात होती है, षष्ठी विभक्ति की बात होती है, तब आप ये सी लगा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो व्योम हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची काफ़ी सरल पूछा है। अचल शब्द का समानार्थक क्या है, तो अचल का क्या हो जाएगा, पर्वत और स्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्वत और स्तर। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ये वाला बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नासिक व्यंजन की कंडीशन में आता है, जबकि छोटा आ और छोटा ऊ और ए ये स्वर होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हेड मास्टर में हेड का प्रयोग हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई हाई स्कूल, इंटर और भी कई एग्जाम में कम से कम 500-600 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, किसी का गलत नहीं गया होगा। चरण कमल बंदो हरिराई, रूपक अलंकार लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गो। गो शब्द का वचन लिखिए। यहाँ पर वचन पूछा गया है, तो वचन क्या हो जाएगा, सदा एक वचन रहेगा। अगर बहुवचन बनाना है हमको तो गौएं हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, सदा एक वचन। 14 नंबर देखते हैं, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, यानी भविष्य काल में जाएगी, है ना। प्रेरणा स्टूडियो गई थी तो पीछे चला जाएगा। प्रेरणा स्टूडियो जा रही है तो प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी वर्तमान की। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी यानी भविष्य की बात हो रही, तो वर्तमान को काट दीजिए पहले तो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, ये किस वाच्य में है। तो ये करत वाच्य में चला जाएगा, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा है। विराम चिन्ह कांता प्रसाद महोदय के अनुसार हमने पढ़ा दिए थे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाया था। अब ये वाला होता है, इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, ये अर्ध विराम में आता है। अर्ध विराम में क्या आता है, सेकंड वाला, इसको अर्ध विराम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये विवरण चिन्ह में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखें, कामायनी के रचनाकार क्या है। जयशंकर प्रसाद, छायावादी युग से संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद, कंकाल है, तितली है, झरना है, आंसू है ना। कामायनी एक महाकाव्य है इनका। ठीक है, लगभग 15 सर्ग हैं इसमें,
तो अच्छी रचना पूछी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं सबको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने हिंदी लगाया है जो कि गलत हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक में प्रत्यय क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। प्रत्यय के बारे में, उपसर्ग के बारे में पढ़ाया था, बिल्कुल साफ सही आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आंशिक यानी एक प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ सेलेक्ट करना था। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ये बिल्कुल ठीक है। परशुराम के क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर की होता कि परशुराम की क्रोध अग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया तब ये सही हो जाता, लेकिन के यहाँ पर क्या लगा है? के लगा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी, वह एक विदुषी महिला थी। 22 नंबर देखते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य में जो चिन्ह लगा है ये चिन्ह बताना है, तो विस्मयवाचक चिन्ह के कंडीशन में आता है, ये विस्मयवाचक सही हो जाएगा। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बताता है? तो कर्मधारय समास को लगाना है। बाकी बहुब्री समास क्या होता है? बहुब्री समास में प्रथम और द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है ना। जैसे चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में विष्णु है ना, और लंबोदर गणेश जी, तो ये क्या है? बहुब्री समास है। अव्ययीभाव समास में उपसर्ग लगा होता है पहले, तो अव्ययीभाव लगा सकते हो। तत्पुरुष में काकी के है ना, ने, में, पर, ये सब आ जाता है, तो उसमें रूप चलते हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल इसका 23 का आंसर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। 24 नंबर देखिए। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तो किसका है? अव्ययीभाव का है, अभी मैंने बताया था। प्रा उपसर्ग लगा है यहाँ पर, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, संभावना की जा रही है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। ठीक है, इस काल में, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप की बात की गई है? तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? हेतु, हेतु मद भूतकाल की बात की गई है। भविष्य वालों को काट दीजिए। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि भविष्य की तो बात ही नहीं कर रहा है तो भूतकाल वाला होगा। ठीक है, तो भविष्य इसको काट दीजिए और इसको काट दीजिए, अब बचे दो ये, तो इसमें से एक आंसर हो जाएगा आपका हेतु, हेतु भूतकाल बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम क्या हो जाएगा? तो आलस जो है कैसा है? तत्सम शब्द है। आग का अग्नि बन जाएगा, है ना, आग का क्या बन जाएगा? अग्नि, और आम का क्या बन जाएगा? अम्र बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 27 नंबर। अमित में छोटी की मात्रा लगी है और अमित में मापे बड़ी की मात्रा लगी है, तो क्या हो जाएगा? बहुत। अमित मतलब बहुत और अमित मतलब शत्रु, यानी कि सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए एक शब्द, तो अतुलनीय हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 29 नंबर देखते हैं। कल कानन कुंडल मोर पखा, मैंने पढ़ाया था वीडियो में, सेम फंस गया है वैसे ही। कल कानन कुंडल मोर पखा और पेबर मान विराजती। ठीक है, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि का वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, मंदिर और मदरा युग्म का, मदरा में शराब होती है, दारू होती है। ठीक है, तो इसका यही वाला सही हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देवालय और अवशाला। 31 नंबर देखिए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने की बात अपने से बोल के देखिए। ठीक है, विवाद किया जाता है, पुल्लिंग है। सार, ठीक है, पुल्लिंग है। रूप, पुल्लिंग है। आय, तुम्हारी आय कितने रुपए की है? ठीक है, तो आय क्या है? स्त्रीलिंग है। 32 नंबर देखते हैं। मौन का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द क्या होता है? उल्टा होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे का। मौन, मौन मतलब क्या होता है? मौन धारण कर लिया, यानी साइलेंट हो गया है, और मुखर बोलने वाला, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और यहाँ पर क्या दिया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आराम से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 से 37 तक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, सीधे सीधे देख लीजिए। इतिहास के आरंभ के साथ ही भारत में, और इसके क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं। तो 33 नंबर देखते हैं। यहाँ पर 33 नंबर देख लेते हैं।
भविष्य भारतीयों के लिए क्या है, भविष्य भारतीयों के लिए क्या है, तो यहाँ पर निरंतर प्रयास करने का है। गद्यांश ऊपर पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 34वें गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो कठिन परिश्रम करना होगा, यानी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड। गद्यांशकार की पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही, तो क्या रही थी, हर एक आंख से आंसू मिटाना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर देख लेते हैं, इसमें क्या है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है। काफ़ी बच्चे गलत करके आए हैं, ठीक है, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर गलत किया है, क्यों, क्योंकि नहीं को उन्होंने देखा नहीं सही से और गलत कर दिया। काफ़ी लोगों ने पहला वाला लगा दिया कि अज्ञानता एवं बीमारियों को मिटाना, जबकि वो गलत हो जाएगा। अपने नेताओं की सेवा करना, ये नेगेटिव पॉइंट और नेगेटिव हमें यहाँ पर बताना था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हिंदी चैप्टर का। भारत ने अपनी अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, अपने आदर्श को नहीं किया, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी चैप्टर 37 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है, हिंदी चैप्टर से 37 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है, 35 जा रहा है या 32 जा रहा है, जो भी जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, और बाकी आंसर की मैं सारी सब्जेक्ट वाइज आगे नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगा।